नमस्कार एवं उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड दौरे पर। गुरुकुल कांगड़ी दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव को बताया महत्वपूर्ण। धामी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाए मुहर। कर्मचारियों को 20 लाख तक का मिलेगा बीमा कवर। नए थाने चौकियों में 327 पद सृजित। रामनगर आरटीओ में विजिलेंस की कार्रवाई। प्रशासनिक अधिकारी को 2,200 रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप। ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी थी घूस। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर। देहरादून में निकालेगी पदयात्रा। जनवरी में होंगे युवा मतदान सम्मेलन। और धूमधाम से मनाया सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस। खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वे 2 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड दौरे पर आए हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के बनाए दंडात्मक कानून आईपीसी और सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय व्यवस्था को लागू किया है। उन्होंने कहा कि संसद ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक कानून बनाए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा में पारित भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कानून को अंग्रेजियत गुलामी की दास्ता के मुक्ति करार दिया है। इसी माह 3 नए विधि विधान पारित किए गए। बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में पारित हो गए, वो कानून बन गए। पर मिला क्या? अंग्रेजों ने जो हमें जकड़ रखा था कानून की वजह से, उसी कानून में हमारे लोग पिस रहे थे। उनका उद्देश्य था दंड विधान। भारत की संसद ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दंड विधान को न्याय विधान किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दिवस विश्व को हमारी देन है। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आह्वान किया, दुनिया को बताया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। इन फैसलों से सरकार ने मुद्दों को नई दिशा देने का काम किया है, जिसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। इन फैसलों में कर्मचारियों से संबंधित सामूहिक बीमा योजना, पदोन्नति के मानकों में पूरे सेवा काल में एक बार छूट, परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पदों पर भर्ती से रोक हटाना, उद्योगों के नक्शों की पुरानी सीरा की व्यवस्था बहाल करना शामिल है। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के 11 स्टेशनों के 400 मीटर दायरे में निर्माण पर 1 साल के लिए रोक लगाने के साथ साथ ही मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है। सरकार ने राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस के लिए जो 6 थाने और 21 चौकियां बनाई थी, उनके लिए अब 327 पद सृजित करने पर भी मुहर लगाई गई है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति है, इनमें जो भी भर्ती करती है ये समिति ही करती है और वही वेतन देती है। और लेकिन इनकी अभी तक कोई नियमावली नहीं थी कि कैसे भर्ती करना है। तो ये दो नियमावलियां हैं, एक इनके जो कार्मिकों के लिए और एक बाकी जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उन सभी के लिए आज पहली बार कैबिनेट ने इन दोनों की दो नियमावली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय तय कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत टनकपुर नगर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने सर्वप्रथम टनकपुर से देहरादून के लिए परिवहन विभाग के 42 सीटर वॉल्वो बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम धामी ने कई नए बसों में सवार होकर द्वितीय पुस्तक मेले के आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने विधि विधान के साथ में इस पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी स्वयं बुक स्टॉलों पर जाकर पुस्तकें देख रहे थे और खरीद रहे थे। साथ ही प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं से भेंट कर वार्ता भी की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह के पुस्तक मेले भारतीय संस्कृति को संभालने और संरक्षित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। खबर नैनीताल के रामनगर से सामने आ रही है, जहां पर विजिलेंस टीम ने रामनगर के एआरटीओ में छापा मारकर प्रशासनिक अधिकारी को 2200 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। टीम ने करीब 3 घंटे तक एआरटीओ कार्यालय में जांच पड़ताल की। बता दें कि ई रिक्शा संचालक ने सतर्कता सेंटर हल्द्वानी में शिकायत की थी कि आरटीओ कार्यालय रामनगर के प्रशासनिक अधिकारी ललित मोहन आर्या ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन करने की एवज में प्रति फाइल 2200 रुपए की मांग की जा रही है। ई रिक्शा संचालक ने पूर्व में 9 ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में प्रति ई रिक्शे के 2200 रुपए के प्रति रुपए लिए थे और वहीं ई रिक्शा के पैसे नहीं दे पाया था, जिस एवज में प्रशासनिक अधिकारी ललित मोहन आर्या 2200 रुपए देने को लेकर बार बार ई रिक्शा संचालक को फोन कर रहा था, जिस पर विजिलेंस की टीम ने घूस लेते हुए उसे गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के दिनेशपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम, तहसील विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिना पंजीकृत क्लिनिक और हॉस्पिटल पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी करते हुए एक हॉस्पिटल और 3 क्लिनिक को सील किया गया है। इस दौरान शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधिकांश क्लिनिक दुकान बंद कर दिए गए। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश अनुसार बिना पंजीकृत और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। इस समय हमने निरीक्षण किया 6 क्लिनिक में से, नहीं 7 क्लिनिक का, जिसमें से हमने 4 सीज किए। 3 के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उनके पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाले भी डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और बायोमेडिकल बेस वाले थे, तो उनको हमने नहीं किया कुछ भी, और बाकी 4 को हमने सील कर दिया है और सीएमओ साहब को आज हम रिपोर्ट भेज देंगे। ये लोग फिर दोबारा खोल नहीं पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इनको ऊपर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर वो जेल का प्रोविजन होगा। डॉक्टर साहब, आज देखा गया है कि अधिकांश इसमें हम ये करेंगे कि जो यहाँ पे हमारे एमओआईसी साहब हैं डॉक्टर प्रदीप पांडे जी, मैं उनको टास्क दे के जाऊंगा और वो समंजस बनाते हुए थाना दिनेशपुर के साथ, क्योंकि ऑर्डर ये सारे एमओआईसी के लिए है कि जितने भी एमओआईसी हैं वो अपने अपनी जगह अपने अपने क्षेत्र में जो भी उनके ऐसे क्लिनिक झोला छाप वाले चल रहे हैं सबका निरीक्षण करना है। राजौरी पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 28 वर्षीय सेना के जवान गौतम सिंह शहीद हो गए हैं। शहीद जवान आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे। गौतम सिंह 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। 11 मार्च को उनकी शादी भी होने वाली थी। गौतम की शहादत की खबर के बाद से ही क्षेत्र में गम का माहौल बना हुआ है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी शहीद का पार्थिव शरीर उनके आवास पर नहीं पहुंच पाया है। और वहीं सैन्य अधिकारी शहीद परिजनों पर दबाव बना रहे हैं कि उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाए और उनके परिवार के लोग राजौरी जाकर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दे, जबकि शहीद के परिजन पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ में लाने की मांग कर रहे हैं। हमारे पास फ़ोन आया था कि आपके भाई शहीद हो चुके हैं। ठीक है, हम फिर हमारी बात हुई कि क्या हुआ, कि वहाँ ब्लास्ट वो जो भी आतंकियाँ बुला हुआ
कि शनिवार को कल पीएम होने के बाद शुक्रवार को पीएम होएगा, शनिवार को बॉडी आपके पास आ जाएगी। लेकिन बॉडी नहीं आई है हमारे पास और हमारे पास दबाव बना जा रहा है कि आप वहाँ आइए, बॉडी लेकर चले जाइए, अंतिम संस्कार वहाँ कर दीजिए। तो जैसे 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक प्रशासन कोई प्रशासन में कोई कुछ वो नहीं है, कोई शहीद है, फौजी जवान है, ये बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन जब फौज में गए हैं तो ये होगा, हादसे होते रहेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, सरकार का काम क्या होता है, यहाँ का जो हमारे लोकल जो हमारा यहाँ से विधायक वहाँ पर गई हैं देहरादून में, उनका काम क्या होता है। अभी तो परसों का हादसा हो रखा है, अभी तक विधायक का महोदय को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, डीएम, उनको यहाँ पहुँचना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को इस घर में पहुँचना चाहिए था, परिवार को संभालना चाहिए था। और सरकार का काम होता है। पुंछ में ये कांड हुआ है, पुंछ से बाई एयर बॉडी दिल्ली आनी चाहिए थी, दिल्ली से बाई एयर देहरादून आती और देहरादून से बॉडी को घर पहुंचना चाहिए था, या दिल्ली से बॉडी घर पहुंचती। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अधिकारियों का काम है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कोई नहीं है, यहाँ पर कोई पुलिस का एक जवान खड़ा नहीं है, एसडीएम लापता है, हमारी विधायक महोदय वो लापता है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं काम नहीं है, कहीं नाम नहीं है। और कहा जा रहा है कि परिवार को बोला मांग नहीं है, ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है जो है कि वो यहाँ पे बॉडी को भेजें। यहाँ पे परिवार में 72 घंटे से जो है ये लोग दूर दूर से आए हुए हैं और अभी हमसे कहा जाता है जो है कि 2 आदमी राजौरी भेजो। भाई हम क्यों जाएंगे राजौरी, जो है हमें तो बॉडी से मतलब है। हमने यहाँ पे प्रशासन शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो है कोई देखने नहीं आया, जनप्रतिनिधि नहीं आए। सबको इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी जो है सारे देश को पता है कि 4 जवान शहीद हुए हैं, उसके बावजूद जो है ये शहीदों का जो है अपमान किया जा रहा है। माता बुजुर्ग हैं, अभी 1 साल पहले उस गौतम के पापा की डेथ हुई, एक भाई रह गया जो है कि हाँ। और जिला प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की तो जिला प्रशासन भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अभी डीएम साहब से बात हुई जो है तो डीएम साहब का कहना है जो है कि हम उनके संपर्क में हैं, लगातार संपर्क में। जैसे उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने अपने कमर कस ली है। भाजपा हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो युवा वर्ग हो या किसान मोर्चा, सिख समुदाय हो या फिर अल्पसंख्यक हो, हर किसी से सीएम समेत नेता और सांसद मिल रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए भाजपा ने सम्मेलन और कार्यक्रम भी तय किए हैं। सम्मेलनों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर को देहरादून में युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ में मिलकर विशाल पदयात्रा निकालने जा रही है। वहीं हर विधानसभा में भाजपा समर्थक युवा मतदान सम्मेलन भी आयोजित होंगे। हमारी बूथों की जो टोली है उनके सम्मेलन भी तय किए गए हैं, जो कि जनवरी में आयोजित होगी। देखिए, अभी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। एक तो 24 तारीख को देहरादून के अंदर हमारा युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठन दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मोदी है ना, इसके अंतर्गत एक विशाल पदयात्रा हम देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चे को भी हमने कुछ कार्यक्रम दिए हैं, जिसमें भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। हर विधानसभा कार्यक्रम होंगे। हमारी जो बूथ की टोली है, 11 लोगों की हम प्रति बूथ बनाई है, उनके सम्मेलन भी 1 से 10 के बनते हम लोग जनवरी के माह में करेंगे। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक 22-23 को होने वाली है। इनको कार्यक्रम केंद्र द्वारा भी तय होंगे, खासतौर पर चुनाव की दृष्टि से ही कार्यक्रम तय होंगे। आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम आपके सम्मुख रखेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जीवनी रोड से एक युवक दिन दहाड़े टेम्पो चोरी कर मौके से फरार हो गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टेम्पो चोर को देहरादून रोड स्थित जंगलात बैरियर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने टेम्पो भी बरामद कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। इस मामले पर कोतवाली शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि बनखंडी निवासी सुभाष ने बीते रोज पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने अपना टेम्पो जीवनी माई रोड पर खड़ा किया था, जिसे कोई चोरी करके ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोर को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा में जेसीबी ने
वनंतरा रिसोर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर दीपक ने कोर्ट में अपनी अहम गवाही दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उस रात रिसोर्ट को 2 बार तोड़वाया गया। तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिसकर्मी भी देखरेख में रिसोर्ट की बाहरी दीवार तोड़वाई गई। उसके बाद में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने जेसीबी को दोबारा बुलवाकर अंकिता के कमरे समेत 2 कमरों को विशेष तौर पर आदेश देकर तोड़वाया गया। जेसीबी ऑपरेटर के बयानों के बाद में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री धामी से विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द कराने की मांग की है। तो जो मेन था, आज दीपक ने कहा जो रेणु बिष्ट एमके क्षेत्र की विधायक हैं उनके आदेश से रिजॉर्ट तोड़ा गया। और दूसरी यह है कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता पड़ गया, वैसे भी आपको पता था, लेकिन एसआईटी ने उन जो आरोपी बनने चाहिए थे उनको हमारे गवाह बना रखे हैं। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से एक साहब ये कहना चाहता हूं कि आप इनसे विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाओ और इनको तुरंत आरोपी बनाओ। उत्तराखंड के रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पर स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि बल के महानिरीक्षक अमित कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें इस दौरान महानिरीक्षक ने बल के अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और इस आयोजन पर खेल कूद प्रतियोगिता करवाई गई। कार्यक्रम के दौरान महानिरीक्षक ने सीमांत मुख्यालय के बल के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कार्मिकों को गोल्डन डिस्क, सिल्वर पदक से नवाजा गया और प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। बल के आईजी अमित कुमार ने कहा कि बल और सीमांत रानीखेत देश सेवा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। का खाली स्थापना दिवस ही नहीं बल्कि 60वां दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं, हीरक जयंती है। तो ये सभी बल के सदस्यों के लिए बहुत गर्व की बात है। जो परंपरा रही है उसके तहत सुबह में जो है बाकायदा जो सेरेमोनियल फंक्शन होता है उसके तहत जो भी हमारे कर्मी हैं जिनको कि महानिदेशक द्वारा गोल्डन डिस्क और सिल्वर डिस्क दी गई है उससे सम्मानित किया गया है। उनको हम लोगों ने जो है सम्मानित किया। यहाँ कूद प्रतियोगिता का हम लोगों ने आयोजन किया जिसमें हमारे ही अपने ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और जो ओआरज हैं उन्होंने जो है प्रतिभाग। उत्तराखंड के देहरादून की अगर बात करें तो लगातार रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सड़कों के किनारे जो लोग बेसहारा है उनके सर पर ना तो छत है और ना ही ठंड से बचाने करने के लिए कोई साधन है। ऐसे में नगर निगम ही उन लोगों का एकमात्र सहारा है जिस पर वह निर्भर है। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है जिसकी वजह से सर्दी अपने चरम पर है। ऐसे में रैन बसेरों को लेकर नगर निगम पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। सर्दियों के मौसम में विगत वर्षों की भांति हमारे नगर निगम के द्वारा रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार 4 रैन बसेरे संचालित होने प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर, पटेल नगर, चूना भट्टा रायपुर मोड़ पर और चुक्खू मोहल्ला में रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। इसमें लोगों के रात्रि के ठहरने की व्यवस्था, उनकी बेडिंग, उनके लिए टॉयलेट्स, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, उसकी सभी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और पूर्ण रूप से सैनिटेशन का, हाइजीन का, सफाई का वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और जैसे जैसे कोई फीडबैक प्राप्त होता है उसके अनुसार भी वहाँ पर लगातार डायनामिक रूप से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्रिसमस और 31 पर यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। बाहर से आने जाने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। वहीं पुलिस केवल उन्हीं लोगों को अपने वाहन ले जाने की अनुमति देगी जिन्होंने वहां रुकने के लिए होटल बुकिंग करवाई होगी। वहीं बाइकर्स पर भी यही नियम लागू होगा, जिसके अलावा 31 के दिन नगर में 70% पार्किंग फुल हो जाने के बाद भी गाड़ियों को रूसी बाईपास, भवाली मस्जिद तिराहे और नारायण नगर में पार्क किया जाएगा, जहां से शटल के माध्यम से यात्रियों को नगर में भेजा जाएगा। जिन होटल वालों के पास में पार्किंग उपलब्ध होगी उन सभी होटल वालों को अपने अतिथियों के वाहनों की जानकारी पुलिस को देनी होगी। जो नैनीताल का न्यू ईयर सीजन है उसके लिए हमने तैयारियां कर ली है।
हमने अपने लेवल पर फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट का प्लान है वो तैयार किया है। रही इसके साथ ही जो हमेशा हम करते हैं कि जब न्यू ईयर सीजन चलता है तो हम जो रूसी वाली हमारी पार्किंग है उसको शुरू करते हैं, वहाँ शटल सर्विसेज शुरू करवाते हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट जिनके पास होटल बुकिंग होगी उन्हीं को हम अलाउ करेंगे, जो बिना बुकिंग के आ रहे हैं या ऐसी जगह उनकी बुकिंग है जहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो उनको हम शटल सर्विसेज से भेजेंगे। इसके साथ ही जो बाइकर्स हैं उनका भी हम इस बार रोकथाम के लिए हमने आदेश दिए हैं कि जो ऐसे बाइकर्स हैं जिनकी बुकिंग नहीं है या जो सब टूरिस्ट सीजन में आ रहे हैं उनको हम इस बार रोकने की कोशिश करेंगे ताकि नैनीताल शहर। और इसी के साथ एवर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।